हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको डाइस पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 2 ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वहां से पहले आप पार्ट 1 पढ़े, उसके बाद ही पार्ट 2 पढ़े, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसमें कुछ तीन टाइप के क्वेश्चन है जो किसी भी टाइप में नहीं आते, वो पार्ट 2 में आते हैं। तो करना कुछ नहीं होता है। पार्ट 2 में जो आपका है मिक्स क्वेश्चन है। जैसे आपको डाइस 1 यानी क्वेश्चन दिया होगा आपको, ये क्वेश्चन है आपके पास। जैसे आपको डाइस 2 दिया है, यहाँ पे डाइस यानी 2 डाइस आपको दी है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जैसे पूछा जा सकता है इसमें कि नीले के यानी जो आपका नीला कलर है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत है नहीं, यानी जो नीला कलर है उसके अपोजिट में कौन सा कलर होगा। यानी इतने इतने टाइप के आपके पास कलर है, 2 डाइज है, एक ही क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। अब आपसे पूछा गया ये डाइज है तो आपको बताने कि नीले के अपोजिट में कौन सा कलर होगा। तो करना कुछ नहीं है। अब करना क्या, आपको जितने भी टाइप आपको करा चुका उन्हीं से आपको क्या इनका सॉल्यूशन निकालना, यानी टाइप 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, 3, तो जो भी आपको यानी इसमें लगेगा कि ये टाइप से सॉल्व हो सकता है तो उसी से सॉल्व करना है। तो तरीका देख, टाइप 1 क्या था। टाइप 1 में आप क्या करते थे, पहले आप कॉमन कलर यानी 2 डाइस देखते थे जो उनमें कॉमन होता था कोई, यानी जैसा अगर 1 2 3 की बात करें तो कोई 1 कॉमन हो यहाँ। अब कलर है तो देखते कि कौन कौन कलर कॉमन है। तो आप इधर गए व्हाइट यानी सफेद, तो इधर कोई सफेद नहीं है। यहाँ गए, यहाँ लाल भी है, यहाँ आपका लाल है, ठीक है। फिर और गए यहाँ पीला नीला, और कोई कॉमन नहीं है, तो यानी ये टाइप फर्स्ट से आपका इजीली से सॉल्व हो। तो टाइप फर्स्ट में क्या करना था, सबसे पहले जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, लाल। तो जो कॉमन है वो आपको मार्क करना था दोनों जगह, तो कॉमन यहाँ पे भी लाल है, यहाँ पे भी लाल। फिर क्या करना था आपने, जैसे ही घड़ी चलती है यानी जैसे ही आपकी क्लॉक है, तो क्लॉक जैसे ये 12 है, ये 6 है, 3 है, 9, तो 12 के बाद क्लॉक इस तरफ जाएगी, 3 के बाद इस तरफ जाएगी, 9 के बाद, तो यानी ये समझो लाल इस साइड है कहीं, तो यहाँ से ऐसी तो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो कलर कॉमन है, जो नंबर कॉमन है, जो भी सिंबल कॉमन है, वहां से आपने क्लॉकवाइज चलना है। तो आप चलोगे क्लॉकवाइज, तो लाल से गए क्लॉकवाइज और वापस आपने यहीं पे आ जाना है। तो लाल से गए, फिर सफेद, फिर नीला, यानी वैसे पॉइंट ये रहता लेकिन हम बाहर से लेते, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, यानी सबसे पहले आप कहाँ गए, लाल। तो लाल पे गए, लाल के बाद डाइस फर्स्ट की बात करो, यानी डाइस फर्स्ट, तो सबसे पहले लाल, यानी लाल पे गए, लाल के बाद आप कहाँ गए, सफेद, तो यहाँ पे लिखोगे सफेद, ठीक है। लाल के बाद सफेद, सफेद के बाद आप कहाँ गए, नीला। ये फर्स्ट डाइस की बात हो रही है। सेकंड में भी सेम ऐसे ही करना है। सेकंड में भी आप क्या करोगे, सबसे पहले यानी आप कहाँ, क्योंकि लाल कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, जो कॉमन है वहां से तो चलना है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे इस वाली डाइस में भी कम, तो लाल नारंगी पीला जो भी है। तो सबसे पहले क्योंकि लाल तो दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले लाल से ही क्लॉकवाइज चलोगे, तो लाल। लाल के बाद यहाँ क्या आया, नारंगी, तो नारंगी आ गया। तो लाल, लाल के बाद नारंगी, कौन सी डाइस, डाइस नंबर 2 लिखा है मैंने साफ साफ। इसके बाद कहाँ गए आप, इसके बाद आप गए पीला, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पीला, ये हो गया। तो यानी अब करना, इसमें अगर लाल का अपोजिट पूछा जाता तो आपका आंसर नहीं आता, लेकिन आपसे पूछा गया कि नीले का अपोजिट क्या है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यानी जैसे नीला का अपोजिट क्या होगा, पीला, पीला का अपोजिट क्या होगा, नीला, सफेद का अपोजिट नारंगी, नारंगी। लाल का नहीं बता पाएंगे क्योंकि कलर तो बहुत सारे होते हैं। नंबर तो आपको तो डाइस में कितने होंगे, 1 से लेके 6 तक होंगे, तो बता देते अगर कोई नंबर नहीं है तो वो इसके अपोजिट। तो डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि लाल का, अगर आएगा तो एक डाइस और दी होगी तभी आंसर मिले। तो आपको आंसर मिल चुका है, यानी इसका आंसर हो जाएगा नीला का अपोजिट क्या है, आपका आंसर हो जाएगा पीला। तो ये आपका इजी तरीके से सॉल्व हुई, यानी टाइप फर्स्ट से आपने सॉल्व करें। तो ये आपका आंसर आ चुका है, यानी जो आपका आंसर था कि जिससे पूछा गया था कि नीला का अपोजिट क्या है, तो आपका आंसर इजीली आ गया, यानी क्या है, पीला। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, बहुत सारी डाइस दी, यानी डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, 4 डाइस दी है आपको। अब आपको बताना है 4 डाइस में से, अब आपको बताना है कि जैसे नीले के अपोजिट, यानी नीला कलर जो आपका है, नीले के अपोजिट कौन सा कलर होगा। तो बहुत सारी डाइज है। अब आपको वही जो मैंने कहा था, आपको जितने भी आप टाइप पढ़ चुके हैं उन्हीं टाइप में से आपको देखना है कि कौन से टाइप से ये सॉल्व हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सभी क्या है जितने भी टाइप है, तीनों टाइप से आपको बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। यानी टाइप फर्स्ट से देखेंगे, अगर हो जाएगा तो टाइप 1 से करें। तो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको समझना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन फर्स्ट में करा चुका, क्वेश्चन नंबर 2 है।
अब आप ये मत कहना कि ये अलग अलग डाइस, डाइस एक ही, यानी एक डाइस को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है, यानी डाइस तो एक ही है, उस पर 6 कलर होंगे, कलर भी अलग नहीं होंगे, यानी 6 अलग अलग कलर होंगे, और 4 डाइस यानी इनको अलग अलग एंगल से दे रहे हैं, यानी इसके 4 ये क्या अलग अलग पोर्शन है, यानी अलग अलग तरह से देखा जा रहा है इनको। तो फिर आपको बताना है कि नीले के अपोजिट क्या होगा, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो करना क्या आपको, जब बहुत सारी डाइस है तो आप जैसा पहले टाइप पे क्या करना था, यानी कोई भी दो डाइस उठानी है आपको, वहां से देखना है जो कॉमन होगा, कॉमन से फिर क्लॉकवाइज। टाइप सेकंड था, उसमें क्या होता था, दो कॉमन यानी दो फेस कॉमन होते थे, जो अपो यानी कॉमन नहीं होता वो एक दूसरे का अपोजिट होता। देखते हैं किससे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले कोशिश करना कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया यानी जिसका आपको बताना है, यानी नीले के अपोजिट क्या होगा, सबसे पहले उसी डाइस को, यानी नीला, यानी जिस डाइस में जाओगे नीला कलर वहां होना जरूरी है। तो आप पहले पे गए, जैसे आपको पता पीला नारंगी बैंगनी, यहाँ तो नीला है नहीं, लेकिन यहाँ गया बैंगनी नीला नारंगी, यहाँ आपका क्या है, यानी यहाँ आपका कहीं ना कहीं वो, यानी वो कलर है जो आपको पूछा गया है। अब देखते हैं इस डाइस से हो जाए, यानी टाइप फर्स्ट से तो कैसे करते थे, अगर एक कॉमन तो यहाँ नीला, यहाँ कोई कॉमन है, लेकिन आपने देखा यहाँ क्या आपका बैंगनी, एक बैंगनी यहाँ है तो एक बैंगनी आपका यहाँ है, नारंगी यहाँ है तो नारंगी यहाँ है, तो यानी कैसा वाला टाइप बन गया आपका टू फेस कॉमन, यानी दो सतह इसकी कॉमन है। जब इसकी दो सतह कॉमन है तो ये आपका टाइप 2 है, और टाइप 2 में आपका एक स्पेशल नोट लिखा है मैंने कि जब दो सतह कॉमन है तो तीन ही सतह हम देख सकते हैं, यानी 3 फेस देख सकते हैं, तो 2 फेस तो कॉमन है। अब जो फेस कॉमन है, यानी यहाँ पीला कॉमन नहीं, यहाँ नीला कॉमन है, तो जो फेस कॉमन नहीं होंगे वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते। तो आपका ये इतनी, यानी इतना बड़ा क्वेश्चन था, बहुत सारी डाइस थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको बहुत इजी तरीके से मिलेगा। यानी अगर आपको एक लाइन याद है कि अगर किसी डाइस, यानी जो अब दो डाइस आपको दिया बहुत सारी, तो उन दो में से आपने कोई भी दो उठाई और वहां पे दो फेस कॉमन है और एक एक फेस कॉमन है, तो जो फेस कॉमन नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट, तो यानी पीला का अपोजिट क्या हो जाए आपका नीला, या नीले का अपोजिट पीला। तो इसका आंसर आपको मिल गया बहुत ही इजी तरीके से। अब बाकी आपकी मर्जी, अब आप अगर जाओगे जैसे 2 3, तो यहाँ पे टाइप 1 से हो सकता है सॉल्यूशन, या 3 4 उससे भी हो सकता है, या 1 3 1 4 कोई भी लोगे तो यानी टाइप 1 से हो सकता है, यानी 1 फेज से भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपको इजी तरीके से यहाँ से आंसर मिल रहा था तो इसी से आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यानी आपको यहाँ पे भी बहुत सारी डाइस दी है, यानी 1 2 3 4, 4 डाइस आपको दी है। क्वेश्चन ये है कि 4 डाइस ये है आपके पास, तो ये सिंबल वाली डाइस है, तो आपको बताना है जो आपका ट्राइंगल है इसके अपोजिट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख दिया, यानी जो आपका ट्राइंगल है इसके अपोजिट क्या होगा। अब आपके पास बहुत सारे तरीके, फिर से वही आप डाइस 1 2 को मिला के, यानी दो दो डाइस से आप सॉल्व कर सकते, या 2 3 3 4, या 1 3 1 4, ऐसे किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी, करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे भी वही देखना है जो मैंने अभी आपको बताया। तो करना क्या है, पहले आप देख सकते हैं कि यानी किस किस डाइस से हमें क्या मिल सकता है। सबसे पहले मैंने वही तरीका बताया आपको, जो आपको क्वेश्चन दिया है वो आपके पास, यानी किस डाइस में, वो एक डाइस में तो होना ही चाहिए, यानी ट्राइंगल किसी एक डाइस में होना चाहिए। तो पहले आप फर्स्ट सेकंड गए तो फर्स्ट में भी ट्राइंगल नहीं, इसमें भी ट्राइंगल, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ से, क्योंकि ट्राइंगल का अपोजिट तो निकलेगा नहीं। फिर आप गए फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड भी आप जा सकते हो, तो फर्स्ट थर्ड, तो आपका तो फर्स्ट में तो ट्राइंगल नहीं, लेकिन थर्ड में ट्राइंगल है, तो आप क्या करेंगे, यानी मैंने कौन सी डाइस ली, फर्स्ट एंड थर्ड, आप यहाँ पे लिखो डाइस फर्स्ट एंड थर्ड। तो कुछ करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपने लिखा डाइस फर्स्ट, यानी क्या क्या, तो डाइस फर्स्ट में आपने देखा, यानी ये सर्कल है, यहाँ कहीं सर्कल नहीं, डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, इनटू है, यहाँ प्लस, तो एक आपको कॉमन मिल गया, यानी कॉमन क्या मिल गया, ये मिल गया, यानी कॉमन क्या मिल गया, डिवाइड। तो जो कॉमन मिलता है वहीं से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं, तो यानी यहाँ से चलोगे, स्टार्ट करोगे क्लॉकवाइज और वापस वहीं पे आना है। सेम इस डाइस में भी करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे चलना क्लॉकवाइज और वापस यहीं पे आ जाओ। तो सबसे पहले डाइस फर्स्ट, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट किया, आपने क्लॉकवाइज चलना, यानी डिवाइड से, तो आपने यहाँ पे लिख दिया डिवाइड। डिवाइड के बाद आप कहाँ आए, इनटू, तो यानी इनटू या क्रॉस कह सकते हैं, इनटू पे। इनटू के बाद आप कहाँ आए, सर्कल, तो आप आए सर्कल, ये तीनों आपने लिख दिए। यानी सबसे पहले क्लॉकवाइज, यानी मार्क करना है कौन कौन से फेस कॉमन है, या कौन, यानी क्या सिंबल है या कलर है। तो डिवाइड कॉमन था, यहाँ भी डिवाइड, फिर यहाँ से चलोगे क्लॉकवाइज और वापस वहीं पे आ जाए।
तो यहाँ से स्टार्ट किया चलना क्लॉकवाइज वापस वहाँ, तो सबसे पहले डिवाइड, यहाँ से चलेंगे डिवाइड फिर इनटू फिर सर्कल। अब आप डाइस 2 लिखोगे, यहाँ सबसे पहले कहाँ कहाँ गए, तो सबसे पहले तो सेम, क्योंकि ये तो कॉमन ही है तो ये तो हो गई। सबसे पहले आप डिवाइड, डिवाइड के बाद आप कहाँ गए प्लस, डिवाइड के बाद आप कहाँ गए प्लस, और प्लस के बाद आप कहाँ गए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। तो आपका आंसर आ चुका है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट। जैसे आपसे पूछा जाए सर्कल का अपोजिट क्या है तो ट्राइंगल, और ट्राइंगल का अपोजिट क्या है सर्कल। इनटू का अपोजिट क्या है प्लस, प्लस का अपोजिट क्या है इनटू। ठीक है, तो ये अपोजिट हो गए। वैसे आपका आंसर आ चुका है, यानी आपको पूछा गया था कि जो आपका ये ट्राइंगल है इसका अपोजिट क्या है, तो आपको अपोजिट मिल चुका है, इसका अपोजिट क्या है सर्कल। लेकिन कभी कभी अगर डिवाइड, वो मैं वैसे आपको इससे पार्ट 1 पे ऑलरेडी आपको बता चुका, अगर इसका भी पूछा जाए तो आपने देखने कि इसमें कितने सिंबल है। तो जैसे आपको पता है सिंबल तो 6, जब 6 फेस है, क्योंकि एक ही डाइस को अलग अलग एंगल से देखा जाए तो फेस तो 6 होंगे तो सिंबल भी 6 होंगे। अब आपने वो सिंबल देखना जो नहीं है, जैसे आपको पता है कि जैसे फर्स्ट में डिवाइड भी आ गया, इनटू भी आ गया, सर्कल भी आ गया, यहाँ आपका एक दिख रहा माइनस, ये कहीं आया नहीं, फिर एक बार छोड़, यानी सब दिख रहा आपको प्लस प्लस सब आ गया। तो अगर आपका इसका आंसर भी पूछा जाता तो इसका आंसर आपको मिल चुका था। अगर आपको पूछा भी जाएगा कभी कि यानी डिवाइड का अपोजिट क्या होगा, तो डिवाइड का अपोजिट क्या होगा माइनस, इसका आंसर भी आपको आ चुका, क्योंकि 6 ही सिंबल। एक तरीका और बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। एक तो आपने इससे क्या फर्स्ट एंड थर्ड, एक आपको सर्कल यहाँ दिख रहा है, आप इससे भी निकाल सकते हैं या इससे निकाले, कॉमन मिलना चाहिए जो आपकी मर्जी। जैसे यहाँ कॉमन कुछ है तो यहाँ आपको कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि आप कॉमन। लेकिन थर्ड और फोर्थ दूसरे टाइप से भी बता रहे हैं, यानी दूसरे तरीके से। अभी तक हमने डाइज 1 एंड थर्ड से किया। अब हम यानी जो ये वाला सॉल्यूशन था ये हमारा था डाइज 1 एंड थर्ड। अब हम करेंगे डाइज, यानी कौन सी डाइज ली हमने 3 एंड 4, यानी 3 और 4 से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं 1 फेस कॉमन है या 2 फेस कॉमन वाला है, वो अभी आपको देख के पता। तो यहाँ आपने ट्राइंगल कहीं नहीं, यहाँ डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है, तो 2 फेस यानी 2 फेस कॉमन है, यानी एक तो आपको यहाँ कॉमन क्या मिला डिवाइड, तो यहाँ भी कॉमन डिवाइड। दूसरा आपको यहाँ क्या कॉमन मिला प्लस, यहाँ भी प्लस। तो 2 फेस कॉमन हो गया। अब 2 फेस कॉमन को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी जो ये 2 फेस कॉमन है तो ये 2 फेस तो कॉमन हो गए, लेकिन जो कॉमन नहीं, यानी क्या कॉमन नहीं, यानी यहाँ ये कॉमन नहीं है, यानी यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ क्या बच गया आपका सर्कल। तो जो फेस कॉमन नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, यानी ट्राइंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा सर्कल, और सर्कल का अपोजिट क्या हो जाएगा ट्राइंगल। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, पार्ट 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का भी क्वेश्चन आवे। अब आपको क्या दे रखा, अभी तक आपने कलर वाले पढ़ लिए, सिंबल वाले पढ़ लिए, अब आपके पास है पॉइंट वाला। तो यानी यहाँ पॉइंट या बिंदु कह सकते हैं, बिंदु दिए, जैसे डाइस फर्स्ट और डाइस सेकंड। तो यहाँ पे पहले फेस में 2, फिर 5, फिर 1, डाइस सेकंड में यहाँ 4, फिर यहाँ 2, फिर 1। अब आपको पूछा है कि पॉइंट यानी 5 बिंदु के विपरीत क्या होगा, यानी 5 बिंदु के अपोजिट क्या होगा। तो देखते हैं किस टाइप से होता है, फर्स्ट या सेकंड टाइप से होता है, यानी 1 फेज से होता है या 2 फेज से होता है या नन फेज से। नन फेज बता चुका है। तो सबसे पहले आप गए डाइज 1, तो डाइज 1 पे गए तो यहाँ आपको दिखा 5 बिंदु, यहाँ कहीं 5 नहीं है, 2 तो यहाँ 2, फिर गए आप आगे यहाँ 1, यहाँ भी 1। तो यानी क्या क्या, यानी ये आपका 2 फेज से बन रहा है, यानी किससे बन रहा है 2 फेज कॉमन वाले से, 2 फेज कॉमन से ये सॉल्व हो रहा है आपका। कैसे, यहाँ क्या कॉमन है, एक फेस तो ये कॉमन है, तो यहाँ पे भी ये कॉमन है, एक फेस से कॉमन है तो यहाँ पे भी एक फेस से ये कॉमन है, तो 2 फेस कॉमन है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जो फेस कॉमन नहीं होते वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कौन से फेस कॉमन है, यानी 5 बिंदु वाला, यानी 5 बिंदु वाला ये कॉमन नहीं, और डाइस फर्स्ट में ये कॉमन है, डाइस सेकंड में क्या है 4 बिंदु वाला कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर आ चुका है कि 5 बिंदु के अपोजिट का आंसर क्या होगा 4 बिंदु, यानी 4 बिंदु। ये इसका आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं होता है। इस टाइप से बहुत सारे टाइप है आपके पास।
ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, जैसे आपके पास ऐसी डाइस दी होती है, एक डाइस की फॉर्म ये भी होती है, फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए 5 के अपोजिट, 2 के अपोजिट या एक किसी के भी अपोजिट, तो कैसे सॉल्व करना है थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूँ। देखो जो ये साइड वाले ये एक दूसरे के अपोजिट से, ये बाहर का साइड है, ठीक है, तो ये इसका बाहर का साइड, ये तो एक दूसरे के अपोजिट, ये फिक्स है कि यानी 2 का अपोजिट क्या है 6 और 6 का अपोजिट क्या है 2, ये तो फिक्स है। अब इन अंदर वालों का करना है, तो अंदर वालों का कॉन्सेप्ट मैं आप पार्ट 1 में भी पढ़ा चुका अच्छी तरीके से। तो जैसे 5 का देखना, तो जो 5 को टच नहीं करेगा तो 5 को 2 भी टच करेगा, 1 नहीं करेगा और 3 नहीं करेगा, यानी 3 जब इसको बाउंड करेंगे तो आपका क्या टच हो जाएगा, यानी क्योंकि ये एक दूसरे को ऐसी मिलेगी भी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कुछ नहीं, वैसे 5 का अपोजिट, तो जो इसको टच नहीं, 2 टच करेगा 3 भी, क्योंकि जब ये मुड़ेंगे तो टच करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का अपोजिट हो जाएगा 1, ठीक है। 5 का अपोजिट 1 हो गया, यानी 5 का अपोजिट 1 हो गया, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, तो 2 का अपोजिट भी 3। तो कुछ नहीं किया था हमने इस डाइस में, जो यानी बाहर की साइड थे, जो यानी दोनों तरफ, ये दोनों तरफ से ये बाहर था, ये भी दोनों, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फिर 5 का आपके पास थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता है, तो बचा आपका 1 एंड 3, तो 3 नहीं होगा, क्योंकि जब डाइस बंधेगी तो ये इसको टच करेगा, तो आपका कौन सा होगा, 5 का 1 हो जाएगा और 2 का क्या होगा 3। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट था ये, आपका डाइस पार्ट 2 था। डाइस पार्ट 1 काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 2 में मैंने बचे हुए क्वेश्चन कर दिए। तो इतने, यानी अगर आप इतने ही पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो यहाँ से भी आके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, यानी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। तो थैंक यू।